वेलकम गाइस। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो थोड़ा यूनिक है। अभी तक ज़्यादातर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं मैंने आपको रिव्यू बना के दिया है, दे आर ऑल हाई राइज अपार्टमेंट्स विद ऑल द एमिनिटीज़ एंड ऑल। तो मैं आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स पिक करके लाता रहता हूँ हर रेंज में। कई बार मैं अपार्टमेंट्स लाता हूँ, पेंट हाउसेज लाता हूँ। अब जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो एक गेटेड इंडिपेंडेंट फ्लोर लेकर आया हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट की कुछ खासियत है एट वाई दिस प्रोडक्ट, और ये किन लोगों के लिए दिस प्रोडक्ट कैन बी द बेस्ट सुटेबल थिंग, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सो गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ज़्यादातर लोग गुड़गांव में जो यंग जनरेशन है या फिर आज के जो भी लोग हैं, दे नीड अ गुड लाइफ स्टाइल। ठीक है, अब उनको अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए तो दे नीड गुड क्लब्स, दे नीड सिक्योरिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट। दे नीड लाइक कि बच्चे आसपास खेलें, सीनियर सिटीजन पार्क्स हो, आसपास सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ हों। तो एक तरह से लाइक आपका एक लाइफ का पर्पस सॉल्व होता है कि आप जैसे सपोज इफ आप सपोज मान लो, अगर जैसे ज़्यादातर लोग यहाँ गुड़गांव में बाहर से आए हैं तो एट एंड ऑफ द डे जॉब करके या एक अच्छी कंपनी में काम करके अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल ही नहीं जियोगे तो फ़ायदा क्या है। तो गुड़गांव इज़ ए प्लेस जहाँ अपना लाइफस्टाइल को सीख करो। सो ये जो प्रोजेक्ट है, बट कुछ लोगों के साथ प्रैक्टिकल चैलेंजेस रहते हैं जो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते। पास्ट में अगर आप देखोगे, अच्छे से अच्छी जगह की मैं बात करूँ, इफ़ यू गो टू DLF फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 या सुशांत लोग, जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, वहाँ आपको एक गेटेड कम्युनिटी नहीं मिलेगी। गुड़गांव में आपको 99.9% बिल्डर फ्लोर्स जो भी है वो एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर नहीं है। और लोगों ने, ठीक है, कई बार लोगों ने एक छोटा सा क्लस्टर बना के अपने हिसाब से कोशिश की सेमी गेटेड बनाने की, बट फिर भी वो इतना यूनिफॉर्म नहीं हो पाया है, एग्जैक्ट मान लो। तो इसका एक सॉल्यूशन आता है कि मतलब जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बिरला नाव्या। सो इन्होंने क्या किया है, दो इट इज़ अ इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, बट इन्होंने जो भी एक अपार्टमेंट्स की अच्छी खासियत है उसको अडॉप्ट किया इन्होंने। दे गिव यू अ गेटेड कम्युनिटी कॉन्डोमिनियम, दे गिव यू अ चिल्ड्रन पार्क, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी भी ऐसी वैसी नहीं, इसराइल बेस्ड कंपनी ने इन्होंने प्रॉपर इसराइल बेस्ड कंपनी को हायर किया है आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और क्लब, अब क्लब भी इन्होंने जो दिया है दैट इज ह्यूज क्लब। करीब आप ये मान के चलो कि द क्लब इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 एकर्स। तो ऐसा, और पूरा डेडिकेटेड है सिर्फ नाव्या की जो पूरी टाउनशिप है एंड आनंदराज की जो टाउनशिप है उसको कंसोलिडेट करने के लिए। सो इतनी बड़ी आपको फैसिलिटीज़ इन्होंने दी है। अगर मैं पर्टिकुलरली बाकी चीज़ों की बात करूँ तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है गुड़गांव के अंदर, जो पास्ट में ऐसा हुआ है कि सिंस गुड़गांव में अभी आप ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो भी आप देखोगे वो सारे आइदर रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स है। इसका रीज़न क्या है कि गुड़गांव में बहुत लंबे सालों से नई बुकिंग्स नहीं बिकी या नहीं चली, तो सारे अब जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि आज के डेट में कोई आपको ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो आप इनिशियल लेवल पे बुक करके आप 2-3 साल बाद वेट कर सको, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स। किसी के पास इतने फंड्स की जुगाड़ आज के डेट में सोर्सेज नहीं होता, तो दे बुक, दे पे इट ईजिली। बट पॉइंट क्या था, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो तो देयर हैड बीन लॉट्स ऑफ डिफॉल्ट्स। ठीक है, कई बार बिल्डर ने इंटेंशनली डिफॉल्ट किया, कई बार लाइक एक बिजनेस एडवेंचरिज्म के कारण हुआ, कई बार लाइक मार्केट ने जो यू टर्न मारा उसके कारण हुआ, बैड इन्वेस्टमेंट्स के कारण हुआ। देयर कैन बी लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो एक तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जो ग्रुप यहाँ इन्वॉल्व है दैट इज़ बिरला ग्रुप। हम जो हमारे एज ग्रुप वाले हैं या जो हमसे पहले बॉर्न हैं, उनके लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि टाटा और बिरला क्या था, कि दे आर नॉट इंडस्ट्रीज ओनली, या कोई ये बिजनेस हाउसेज नहीं है, दे आर अ कल्ट। ये एक हाउस होल्ड नेम है, इनका एक ट्रस्ट है। तो बिरला का ही, एक बिरला ग्रुप के ही आपके कुमार मंगलम बिरला है जो इनके लाइक सबसे सक्सेसफुल सक्सेसर हैं, उनका ये प्रोजेक्ट है। और जो रियल इस्टेट कंपनी है इनकी, दैट इज़ कॉल्ड बिरला इस्टेट्स। सो अगर मैं सिर्फ बिरला इस्टेट्स की भी बात करूँ तो दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड अराउंड 2 कमर्शियल्स। तो एक प्रोजेक्ट की अगर आप बात करते हो तो दैट इज़ बिरला सेंचुरियन। ये भी अपने आप में एक आर्किटेक्चरली काफ़ी अच्छा बिजनेस हब है। एंड सेकेंड प्रोजेक्ट इज बिरला औरोरा, दे आर बोथ बेस्ड इन मुंबई। अब हम थर्ड ऑनगोइंग इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वन इज़ बिरला वान्या, कल्याण में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है बिरला आलोक्या, और ये कम्प्लीटली विलामेंट्स विला टाउनशिप्स है, 7.8 एकर्स का। और फाइनली बिरला नव्या। सो
they have got some real estate experience also, though it is a big firm, they can hire best of the best contractors, architects, but और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, जो इनकी लेगेसी है वो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में ये आएगी ही आएगी, क्योंकि इनका आज का ट्रस्ट नहीं है, सेंचुरीज का ट्रस्ट है बिरला ग्रुप का। और स्पेशली कुमार मंगलम बिरला ने, बिरला फॉर हिज रियल एस्टेट वेंचर ही हैज़ एड्रेस्ड फ्यू थिंग्स लाइक, उनका कहना है कि यार मैं एक तो रियल एस्टेट में एंट्री करके और एक ग्लोबल बेंचमार्क ऑफ प्लानिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, क्वालिटी देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंस, और उसके बाद एथिकल प्रैक्टिसेस देना चाहता हूँ। सो हम इसका एक पार्ट बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट बिरला नाव्या की। तो आप नाम से जैसे आप देख सकते हो कि बिरला नाव्या, तो नाव्या इज़ अ संस्कृत नेम, समथिंग न्यू। सो और तो उस हिसाब से सबसे पहले चीज़ हम बात करें फॉर इट्स लोकेशन। सो गाइज लोकेशन में क्या है कि इट्स लोकेटेड इन सेक्टर 63A, और इस लोकेशन की अगर आप बात करो तो गोल्फ कोर्स रोड के जस्ट बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बना। अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अगर आप देखोगे तो इट्स अ 12-13 किलोमीटर रोड। तो ये स्टार्ट होता है, फिर ये सोना रोड तक जाता है, दैट पोर्शन को लोग टेक्निकली गोल्फ कोर्स रोड कहते, एक्सटेंशन रोड कहते हैं, उसके आगे लोग SPR कहते हैं, बट यू कैन से इट एनीथिंग। तो अब क्या होता है कि इसमें भी जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के हैं। सो अगर आप बात करोगे प्रोजेक्ट लाइक रैपिड मेट्रो काइंड ऑफ थिंग जो गोल्फ कोर्स रोड पे एग्जिस्ट करता है, तो वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर्स है। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक तरह से गुड़गांव का जो क्रीम है गोल्फ कोर्स रोड, जो यहाँ का सबसे प्रीमियम लोकेलिटी है, आप उसके बिल्कुल पास हो। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस, और ये हाईली डेवलप्ड एरिया है, मतलब इसके आसपास यहाँ से आप साइबर हब भी बहुत इजीली जा सकते हो, साइबर सिटी भी बहुत इजीली जा सकते हो, यू कैन गो टू उद्योग विहार, हाईवे, गोल्फ कोर्स रोड, MG रोड, जहाँ पे भी जाना है यहाँ से आप बहुत इजीली एक्सेसिबल हो। इसके अलावा एक्सटेंशन रोड भी होने से इसकी अपनी कनेक्टिविटी, यहाँ से आप सोना रोड भी बहुत इजीली जा सकते हो, यहाँ से आप न्यू गुड़गांव भी इजीली निकल सकते हो, यहाँ से आप राइट साइड लेके आप फरीदाबाद इजीली निकल सकते हो। तो इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी की गई है। यहाँ आसपास अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी है, तो एक आप एक डेवलप्ड प्लेस में हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो भी सेक्टर्स है ना, दे आर ऑल इन पेरिफेरीज। आप अगर गुड़गांव के बारे में जानोगे तो गुड़गांव इज सराउंडेड बाय अरावली माउंटेन्स। तो बेस्ट थिंग अबाउट दैट कि जो सेक्टर्स बिल्कुल पेरिफेरीज में होते हैं, क्योंकि गुड़गांव का बाउंड्री तो खत्म होता जाता है हर जगह। गुड़गांव मान लो गुड़गांव है तो हर डिफरेंट पैचेस में जहां आपकी बाउंड्री खत्म होती है वहां आप देखना देयर आर अरावली माउंटेन्स। तो ये सब जो एरियाज है ना, खास करके 63A, ये जो भी एरियाज हैं आपके, ये सारे मतलब अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी मतलब लाइक यहाँ से अरावली, ये सब अरावली रेंज ये सब बहुत साफ दिखती है। सो आप पेरिफेरी होने से एक पोर्शन के बाद कंस्ट्रक्शन आपके आगे नहीं होगी, सो पॉल्यूशन से आप बच सकते हो और थोड़ा सा आपको पीसफुल सा लगेगा। और ये सारे एक पूरा का पूरा जो क्लस्टर है ना, ये लो राइज डेवलपमेंट ही हो रहा है इसके आसपास भी। जैसे खुद ये 140 एकड़ का टाउनशिप है जो इन्होंने अनंतराज के साथ ये डेवलप करे हैं। इसके अलावा बगल में आपका अडानी है, आगे जाके MR है, तो यहाँ पूरा एक लो राइज गेटेड टाउनशिप का पूरा एक क्लस्टर डेवलप हो जाएगा। एक इन फ्यूचर माइट बी कि साउथ दिल्ली से अपग्रेडेड फीलिंग आए। ये जो टाउनशिप है जो बिरला नाव्या डेवलप कर रहा है, जिस चीज़ को बिरला डेवलप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नाव्या, ये क्लोज टू 46 एकर्स है और देयर विल बी 5 पॉकेट्स। ठीक है, तो 5 पॉकेट्स का जो आपका नाम होगा लाइक देयर विल बी अमोडा 1, अमोडा 2, इसके बाद दृशा, 3 तो नाम आ गए हैं, बाकी 2 पैचेस किस नाम से होंगे वो इन फ्यूचर वॉट एवर दे डिक्लेयर विल लेट यू नो। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, एक तो इस प्रोडक्ट को IGBC गोल्ड प्री सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, बिकॉज of its focus on sustainability with provision for water conservation and organic waste management। कितनी बड़ी बात है। So guys, एक तो इसका मतलब ये है कि they are very particular about conservation of water and your environment। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, अब इन्होंने क्या किया है, नेचर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखोगे, मैं छोटी छोटी बातें, टेक्निकल बातें बोलूँगा आपको। जो इन्होंने फसाड डिज़ाइन किया बिल्डिंग का, अगर आप देखोगे तो इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट फसाड डिज़ाइन करते वक्त ये ध्यान रखा है कि जैसे आपको पता होगा कि कोई भी बिल्डिंग्स आफ्टर फ्यू ईयर्स वेदरिंग होने लग जाती है, जैसे बिल्डिंग्स के पेंट टूटने लग जाएगी, डैम्प आना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि बिकॉज ज़्यादातर लोग पेंट यूज़ करते हैं, तो इसका ऑल्टरनेट्स बहुत कुछ हो सकता है जहाँ पर वेदरिंग नहीं होती है। जैसे अगर आप इनका आर्किटेक्चर देखोगे तो दे हैव यूज्ड मोर ऑफ द ग्रेनाइट
एक पूरा ब्लॉक इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया है, आप देख सकते हैं पूरा ग्रेनाइट का एक ब्लॉक इन्होंने यूज़ किया है। उसके अलावा ज़्यादातर आप देखो यहाँ पर आपके ग्लास के पैनल्स लगे हुए हैं विंडोज़ में, साइड में, इस तरीके से। तो फसाड में जो एक्चुअल पेंट का जो सीन है ना वो बहुत कम है आपका। इससे आपका बेनिफिट क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म आपकी वेदरिंग होती है कि आपकी प्रॉपर्टी 10 साल 15 साल बाद भी पुरानी नहीं लगेगी। ये गाइस दे आर वेरी थॉटफुल प्रोसेसेस, ये ऐसे डिज़ाइन नहीं होती है। और इन्होंने बिल्कुल टफ एंड ग्लासेस रेलिंग में यूज़ किया आपका। अगेन इन टर्म्स ऑफ गेटेड कम्युनिटी मैं बहुत बेसिक्स आपको बता दूं कि एक तो जितने भी पॉकेट्स रहेंगे दे विल बी गाइडेड विथ गेटेड, एक कंप्लीटली गेटेड कम्युनिटी रहेगी जो कंट्रोल्ड एंट्रेंस होगा आपका। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आपके घर आ रहा है, कंप्लीटली वैसे रहेगी। और इसके अलावा द बेस्ट थिंग, ये जो चीज़ें हैं आप टिक कर लेना, आप इनका ना लेवल ऑफ सिक्योरिटी समझ सकते हो। एक तो एक्सेस स्टार्टिंग जब आप गेट पे घुस रहे हो तो वो आपका कंट्रोल एक्सेस रहेगा वहाँ पर, लाइक देयर विल बी आइदर गार्ड्स और अ काइंड ऑफ एआई जो प्रॉपर एक्सेस करके आप अपने सोसाइटी के अंदर आते हो, मतलब लाइक दिस विल बी कंट्रोल्ड। आप जब गेट के अंदर एंटर करते हो तो प्रॉपर आपके गेट के सामने जो आपकी एंट्रेंस लॉबी होगी उस पर एंट्री करने के लिए अगेन यू विल हैव एक्सेस बायोमेट्रिक। तो वहाँ पर आप एक्सेस कार्ड लगाओगे या फिर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं उसको आप स्पेशली ऊपर से परमिशन दोगे देख के कौन है नहीं है, तो आपका गेट खुलेगा। हर लेवल पे आपके गार्ड्स पेट्रोलिंग करेंगे, मल्टी लेवल सिक्योरिटी होगी, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए होंगे आपके। तो इस तरीके से जो डिफरेंट पूरे पॉकेट्स में भी डिफरेंट आप लोकेशन पे हो वहाँ पे भी आपकी मॉनिटरिंग होती रहेगी, कोई अनजान आदमी नहीं आ गया, कोई चोर नहीं घुस गया, ये सारी चीज़ें। दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी यूनिक फीचर फॉर अ इंडिपेंडेंट फ्लोर। गुड़गांव में ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी नहीं देखी, स्पेशली बिल्डर फ्लोर्स में, क्योंकि बिल्डर फ्लोर में इतना स्पेस नहीं होता। व्हाट दे हैव डन इज इन्होंने क्या किया, दो बिल्डर फ्लोर्स को ज्वाइन करा लिया है, उससे इनको एक प्रॉपर स्पेस मिला एंड दे हैव क्रिएटेड अ वेरी गुड एंट्रेंस लॉबी। एंट्रेंस लॉबी से आपके घर पे एक खासियत फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये मैं अपार्टमेंट्स में भी लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि यार यू शुड हैव अ वेरी गुड एंट्रेंस लॉबी। इससे आपके घर का ना एक बहुत अच्छा पर्सोना बनता है, समबडी इज कमिंग। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिसको आप घर पे नहीं बुलाना चाहते, तो उनके लिए यू हैव ए एंट्रेंस लॉबी, वहाँ पर ही लाइक चेयर्स सोफाज लगे हुए हैं। आपने देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, लाइक कल को मान लो सम एजेंट इज कमिंग, एलआईसी एजेंट आ रहा है आपके घर पे, जरूरी नहीं कि आपको घर पे बुलाना, यू कैन कम डाउन। कोई ऐसे लोग या एंट्रेंस लॉबी पे आप भी बैठे हो, उससे सारी चीज़ें हो सकती है। वेल लिट होगा, हर जगह लाइक रोशनी होगी। स्टेयर्स इन्होंने देखो कितने चौड़े बनाए हैं, जैसे सपोज इन्होंने क्या किया है, दोनों बिल्डिंग के स्टेयर्स को मिला के इन्होंने कितना चौड़ा एक्सपीरियंस दिया आपका। सो उस हिसाब से तो दोनों बिल्डिंग के प्रॉपर्टी के फीचर्स यूज किए इन्होंने और उसको क्लब कर दिया, तो इससे काफी अच्छा लग रहा है। लिफ्ट भी इन्होंने 2 साइड दी है आपके बना के, अगर आप देखोगे तो देयर आर 2 लिफ्ट्स, तो उस हिसाब से आप देखो फॉर 8 पीपल देयर आर 2 लिफ्ट्स। इससे अच्छा एक्सपीरियंस आप क्या क्रिएट कर सकते हो किसी के लिए। अब देखो गाइज, आज के डेट में पीपल वांट अ गुड सिक्योरिटी, और इंडिपेंडेंट फ्लोर में वही एक चीज़ है जो लैक होती है। अब इनकी सिक्योरिटी देखो इन्होंने किस तरीके से यूज़ की है। एक तो इन्होंने दे हैव डेवलप्ड अ रोबस्ट मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। इजराइल की एक लीडिंग सिक्योरिटी कंपनी है मैक्स सिक्योरिटी, उन्होंने इनकी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया भाई साहब। सीसीटीवी सर्विलेंस तो रहेगी हर जगह, एवरी नूक एंड कॉर्नर विल बी कवर्ड बाई सीसीटीवी। कोई खेल, ये एक बिल्डर फ्लोर्स में नहीं होता आपके साथ, तो एक सारा फैक्टर रहेगा आपका। उससे क्या होता है कि कल को कोई चीज़ आपकी छोटी सी गिर गई, कोई फैमिली वाला है, कोई नया एक्सचेंज मेंबर आ गया, कोई चोरी हो गई, सो एवरी पॉकेट इज सिक्योर, ठीक है। अब इसके अलावा इंटरकॉम फैसिलिटी होगी, मेन गेट से गार्ड कभी भी आपके घर फ़ोन कर सकता है, कोई गेस्ट आया कुछ आया वाली बात है, तो लेवल ऑफ सिक्योरिटीज आपके पास। सो देर विल बी बूम बैरियर्स एट एवरी गेट, ठीक है। जो भी आपके पॉकेट्स गेट होंगे वहाँ पर बूम बैरियर लगा होगा प्रॉपर। RFID स्कैनर्स होगा, हर वेंचर पे सिक्योरिटी गार्ड्स आपके घूमते रहेंगे। सो इतने लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, तो आप एक तरह से फोर्ट के अंदर हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फायर सेफ्टी की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंस आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं, अब मैं जब बिल्डर फ्लोर की बात करूं तो कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि देखो आप इसको एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट फ्लोर की तरह मत कंपैरिजन करना। उसका 2 रीज़न है, आपको बता रहा हूँ। जो गुड़गांव में ज़्यादातर जो भी इंडिपेंडेंट फ्लोर बनते हैं, एनी जो प्राइवेट डेवलपर बनाते हैं, 90% ऑफ द बिल्डर फ्लोर इज ने 15 to 20% एरिया को इलीगली कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और वो आप समझ सकते हो टेक्निकली उन्होंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है।
एक शाफ्ट क्रिएट करते हैं, प्लान में दे शो इट एज अ शाफ्ट, और बाद में उसको कवर कर देते हैं और वो रूम बनाते हैं और चीज़ें चल रही हैं। और आपको ये भी बता दूं, पास्ट में कई सारी बिल्डिंग्स अथॉरिटीज़ ने सील भी की है, बिकॉज कई बार लोग आटे में नमक मिलाते, कई बार लोगों ने नमक में आटा मिला दिया। सो कई बार लोगों ने ऐसे भी कि 180 स्क्वायर यार्ड्स में 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी। तो नेचुरल सी बात है कि उनको तो सीज करना ही पड़ता। तो गुड़गांव के नॉर्म्स है कंस्ट्रक्शन के, उसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते। तो बिरला नवे के साथ आप एट पीस हो, वो वॉयलेट नहीं करेंगे। फायर का ना एक प्रॉपर एक सेफ्टी सिस्टम होता है जो उनको देना पड़ता है, वेल एग्जैक्टली। तो बिरला नाविया, आप बड़े एक बिरला नाविया के साथ या बिरला नाविया जैसे प्रोजेक्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन्होंने फायर सेफ्टी के लिए प्रॉपर गाइडेड या प्रॉपर प्लान्ड तरीका यूज़ किया है, जिसमें आपको मैं बता दूं, सबसे पहली चीज़ है होस रील एंड फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस्ड ऑन एवरी फ्लोर ऑफ द डेवलपमेंट। कोई भी फ्लोर पे आप बैठे हो, आपके पास होस रील रहेगी एंड फायर एक्सटिंग्विशर। होस रील आपको पता होगा क्या होता है, उससे जैसे पानी डालते हैं। इजी एक्सेसिबल फायर हाइड्रेंट्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग रोड, ठीक है। 5000 लीटर ओवरहेड टैंक इन एवरी प्लॉट फॉर इमरजेंसी गाइस, हर प्लॉट के ऊपर। सो आपकी अपनी जो बिल्डिंग है उसके साथ भी 5000 लीटर की टंकी रहेगी। तो इस लेवल की इन्होंने प्लानिंग की है आपके लिए, अगर इन केस ऑफ फायर आता है तो उससे बचने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको डिफरेंस है कि कल को जब आप मुझसे खरीदने आओगे या साइट देखने होगे, आप मुझे बोलोगे कि यार रितेश, बगल में तो वो चीज़ 1.5 करोड़ की मिल रही है, आप मुझे 2 करोड़ की क्यों दे रहे हो। तो आई कैन एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ थिंग्स। उसके अलावा वाटर कंजर्वेशन का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाइक दे हैव मतलब जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं वाटर कंजर्वेशन के, दे आर यूजिंग। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड संकन कोट्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आप बहुत ध्यान से सुनना, आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल फर्स्ट फ्लोर वाले, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर पे दे आर गिविंग द बेसमेंट दे आर गिविंग अ बेसमेंट। आप मैक्सिमम बेसमेंट देखना, वहाँ सनलाइट नहीं आती है या किसी तरह का एयर नहीं होता है, बिकॉज वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बनाया जाता है। और अगर आप उसको संकन बनाना चाहोगे तो यू हैव टू यूज लॉट ऑफ एरिया फ्रॉम ऊपर से नीचे तक, उतना एरिया आपको खाली देना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नेचुरल से बातें बढ़ जाती है। बट संकन कोट का मतलब ये हो गया कि दो इट इज़ अ बेसमेंट, बट इसमें वेंटिलेशन और एयर जो होगा वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आएगी, प्रॉपर धूप आएगी, प्रॉपर सनलाइट आएगी। तो ये आप पूरी डिज़ाइन को या इस तरीके से परख सकते हो। आप देख लो, दिस इज अ संकन कोट। यहाँ आपका बिल्कुल आप देख सकते हो कि हर तरफ से लाइक एयर आ रहा है, नीचे आपका कंप्लीटली आप देखो, ये प्रॉपर जो चीज़ आपको दे रहे हैं मैं उसकी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, जैसे सपोज मान लो कि सिंस मैंने आपको कहा था कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको हाई राइज में नहीं मिलती है, तो उसमें जैसे देयर वाज वन थिंग कि आपको बेसमेंट नहीं मिलता, ठीक है। और उसके अलावा टेरेस एरिया, तो मैक्सिमम हाई राइजेस में टेरेस एरिया आपको नहीं मिलता। छत वालों को तो खैर नहीं मिलता, वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ बालकनीज बड़ी बना के टेरेस एरिया का फीलिंग क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा टेरेस एरिया दिया जाता है। तो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स वालों को वो मिलता भी है। तो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की भी जितनी भी अच्छी खासियत है वो आपको दी जा रही है, बट और ऐड करके। सो एक आपको प्रॉपर टेरेस एरिया दिया जाएगा, उसको पूरा डेवलप करके कंप्लीटली, सो दैट विंटर्स में यू कैन स्पेंड अ टाइम और like you can create a like there are multiple things you can create for that space. It's a very good thing. एक चीज़ है guys, जैसे बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे तो लॉन एरिया आपको सिर्फ आगे दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, अपने पीछे जो एरिया होता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने दो एरिया को बिल्कुल सिटाया नहीं है। दे हैव गिवन ए प्रॉपर 9 मीटर स्पेस। उसमें भी क्या है, व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने पीछे ही लाइक एक लॉन एरिया डेवलप कर दिया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी लॉन एरिया, बैकयार्ड के लिए। एक तो इनका बैकयार्ड का फसाड भी बहुत ब्यूटीफुल है, सिर्फ इन्होंने फ्रंट पे फोकस नहीं किया। और वो भी एरिया स्पेशियस है आपको वॉक करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए, जब आप मिल रहे हो तो एक होता है ना कि लाइक एक प्रॉपर इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए इन्होंने ये चीज़ें की हैं। अमेजिंग ग्रीन्स क्रिएट किया गया है, एक चाइल्ड सेंट्रिक एरिया। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट ये देख सकते, दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी चाइल्ड सेंट्रिक। सो व्हाट दे हैव डन इज, एक तो इन्होंने प्ले एरिया बनाया है क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एवरी प्लॉट, एक ऐसी जगह पे बनाया है जो दिस इज वेरी क्लोज टू एवरी प्लेस। रैम्ड एंट्रेंसेज एंड वॉकअवेज फॉर एक्सेसिबल बाय बेबी स्ट्रॉलर्स, तो कोई ऐसी जगह नहीं बनाई जहाँ पर स्ट्रॉलर्स नहीं जा सकते आपके। और जो बालकनीज है 1.1 मीटर हाई प्रोटेक्टिव रेलिंग्स बनाई है घर के अंदर, सो दैट चिल्ड्रंस आर इजीली प्रोटेक्टेड। सो गाइज, अब मैं अगर फ्लैट इनसाइड द फ्लैट की बात करूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स एक आप देख सकते हो, दे आर ऑफरिंग यू वी आर कंडीशनिंग।
सो वी आर एयर कंडीशनिंग इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्प्लिट एसीज. सो एक सेंट्रल डिवाइस होगा. नेक्स्ट इज दे आर गिविंग लाइक मॉड्यूलर किचन विद हॉब एंड चिमनी. क्वालिटी ऑफ मॉड्यूलर किचन देख लो कितना अच्छा दिया इन्होंने. और उसके अलावा लाइक दे आर गिविंग हॉब एंड चिमनी ऑल्सो. इसके अलावा दे आर गिविंग लाइक मार्बल फ्लोरिंग इन लिविंग एंड डाइनिंग. यू कैन सी दिस लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग इन बेडरूम्स. सो जितने भी बेडरूम्स है वहाँ पर आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं गाइस. व्हाट दे हैव डन कि इन्होंने क्या किया ना, इंस्टेड ऑफ बालकनी आपकी आगे देने के लिए इन्होंने बालकनी को पीछे दिया है. इन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर ही बालकनी को कवर कर दिया है. इसका एक फ़ायदा क्या मिलता है कि आपके घर पे एक प्राइवेसी रहती है कि सपोज मान लो कि बगल वाले हैं या इस तरह से, जैसे आज ज़्यादातर बिल्डर फ्लोज में आप देखोगे. सो क्या होता है ना कि दो बालकनी ऐसे लगती है. ठीक है. सो ठीक है, इट्स ओके. थोड़ी प्राइवेसी इशू तो आ सकती है आपके साथ, तो वो चीज़ नहीं है. आपकी अपनी बालकनी है. आपके पड़ोस के वालों के साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट वैसे नहीं है कि घुस जाए आपके घर पे. सेम थिंग पीछे की तरफ भी देयर इज़ अ ह्यूज गैप. तो एक प्रॉपर गैप होने से एक तो प्रॉपर पीछे से भी आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन आती है, लाइटिंग्स आती है. क्योंकि एक ये बहुत बड़ा कैच है बिल्डर फ्लोज में, क्योंकि दो प्लॉट ही सटा के बनाते हैं तो दे डोंट गिव प्रॉपर गैप. एक तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके कारण उनको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करनी होती है, गैप नहीं देते, उससे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं आती आपकी. पूरा ब्लॉक्स देखोगे तो जो इनके 3 ब्लॉक्स हैं, अमोडा 1 इज़ 4 acres, अमोडा 2 इज़ लाइक 2 acres. और सबसे अच्छी बात क्या है, कमर्शियल उसका बिल्कुल पास है AAPL का. और दृशा इज़ अगेन 4 acres. ठीक है. और गाइज इसके अलावा मैं बोलूँ सबसे अच्छी खासियत कि जो ये तीनों के तीनों ब्लॉक्स हैं जो बिरला ने लॉन्च किया है, दे आर ऑन मेन सेक्टर रोड्स विद 12 मीटर सर्विस लेन. सो एक एक्सेस बहुत अच्छा है इनका प्रोजेक्ट का. हुडा सिटी सेंटर से आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गो टू दृशा अमोडा 1 and 2. सीधा स्ट्रेट अगर आप आते हो हांगकांग बाजार क्रॉस करते हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड घुसते हो, 62 घुसते हो, पाइनियर के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं. नेक्स्ट जो सेक्टर रोड क्रॉस करते हैं पारस ट्रिनिटी, और अगला आपका प्रोजेक्ट आता है. और उसी के बैक साइड में उस तरफ आपका दृशा पड़ता है. और कंबाइंडली अगर मैं साइज़ की बात करूँ आपसे तो लाइक दे हैव लाइक 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK प्लस यूटिलिटी, 4 BHK, 4 BHK प्लस यूटिलिटी. बेसमेंट ये फर्स्ट फ्लोर वालों को देते हैं. टोटल 4 फ्लोर्स हैं. बेसमेंट ये फर्स्ट फ्लोर वालों को देते हैं जो संकन बेसमेंट है. और टेरेस ये 4th फ्लोर वालों को देते हैं विद सम एडिशनल कॉस्ट. क्लब का जो साइज़ है दैट इज़ करीब 1.25 acres. तो इट्स अमंग्स द लार्जेस्ट क्लब्स इन गुड़गांव. और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि दिस क्लब इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल. ज़्यादातर जो क्लब्स होते हैं ना, जो बड़े क्लब्स बनते हैं, दे आर ओपन फॉर ऑल. तो दिस इज़ ओनली फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ बिरला एंड अनंतराज, क्योंकि इनका एक जॉइंट वेंचर है. जो इनका आप जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखोगे, एक तो दे हैव गिवन बालकनी विद एवरी रूम. दे हैव गिवन बालकनी विद ड्राइंग. तो लाइक अगर आप 3 BHK के प्लान के हिसाब से बात करोगे तो एक कॉमन बालकनी है बड़ी, 2 रूम्स और एक कॉमन उसके साथ आती है आपकी ड्राइंग के साथ. अब डाइनिंग की बात करोगे तो एक छोटी बालकनी डाइनिंग के साथ आती है. और उसके अलावा जो 3rd रूम है वहाँ उनकी एक प्राइवेट बालकनी होती है. इसके अलावा किचन के साथ एक अपना यूटिलिटी एरिया आता है. अब पूरे घर का आप डिज़ाइनिंग पार्ट देखोगे तो 2 साइड से बालकनी होने से फ़ायदा क्या होता है, जो क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ एयर वो अच्छा रहता है और लाइटिंग्स का इफेक्ट हर जगह आएगा. तो घर आपका नेचुरल लाइट्स और एयर की आपके घर के अंदर कभी कमी नहीं आएगी. और एक चीज़ इन्होंने बहुत ही देखो, अब मैं पर्पसली आपको नहीं बोल सकता कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर प्लान, बट इन्होंने कोई भी वॉल शेयरिंग नहीं दी है किसी के बीच में. लाइक नो रूम्स शेयर वॉल विथ नो रूम. 3 रूम है, तीनों अलग जगह, किचन बिल्कुल अलग जगह. तो कोई किसी से वॉल शेयर नहीं कर रहा है. एंड आई डोंट नो कि ये प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, बट माइट भी कि ये हर प्रॉपर्टी के हर कॉर्नर को ऑक्यूपाई करते हैं. सो उससे एक बेटर आपका लाइक एक स्पेस क्रिएट होता होगा या फिर बेटर वेंटिलेशन क्रिएट होता होगा. जो मुझे इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी बात क्या लगी कि लाइक 2 साइड जो पीछे वाला जो एरिया है, फ्रंट का तो देखो इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल दिया ही दिया है फसाड. पीछे वाले एरिया का भी इन्होंने बहुत ही एक तो गैप दिया है, 3 to 9 मीटर्स का गैप दिया इन्होंने. और उसको भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया. लाइक दे हैव मेड लाइक जॉगिंग ट्रैक बना दिया इन्होंने, रनिंग ट्रैक बनाया इन्होंने, चिल्ड्रन प्ले एरिया बनाया है, आपका बैठने की सिट आउट्स एरिया बनाया इन्होंने, रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क बनाया. तो इससे इन्होंने प्रॉपर्टी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया और एक प्रॉपर सफिशिएंट गैप देने का प्रोवाइड किया. सो गाइस ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. देखो इंडिपेंडेंट फ्लोज में आपको सबसे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो समबडी हु इज़ हाइट फोबिक, किसी को हाइट से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जो ज़्यादा हाइट भी नहीं जाना चाहते, उनके लिए तो दिस प्रोजेक्ट इज़ मतलब माइंड ब्लोइंग. और आपको और उसके बाद कई लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था बिकॉज इंडिपेंडेंट फ्लोज में फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी. तो सारे अपार्टमेंट के फैसिलिटीज़ आपको ये मिल जाते. बिरला जैसा ब्रांड मिल जाता है, एक
अप टू डेट डिज़ाइन मिल जाती है, मॉडर्न क्लब एमिनिटीज़ मिल जाती है आपको, बेस्ट टू बेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाते हैं आपको. सो आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉपर्टी यू मस्ट कंसिडर फॉर बाइंग. और बाकी जो भी डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट का, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे आप मेरे वेबसाइट पे जाना, यू कैन टेक ऑल द डिटेल्स. सैम्पल फ्लैट ऑलरेडी तैयार हो चुका है. सैम्पल फ्लैट अभी अगर आप देखोगे तो इन्होंने 3 लाइक दे व्हाट दे हैव डन इज सिर्फ एक फ्लोर का बनाया इन्होंने, जस्ट टू गिव एक्सपीरियंस. जैसे ये स्टिल्ड पार्किंग बनाई है फॉर योर पार्किंग्स, ये एक फ्लोर बना दिया इन्होंने टू साइड, और इसके ऊपर आपका लाइक दे हैव गिवन जो ये टेरेस अभी डेवलप करेंगे. एज ए एक्सपीरियंस ले सकते हो व्हाट योर प्रॉपर्टी विल बी ऑल अबाउट, जस्ट टू गिव एक्सपीरियंस. सो गाइज आप हमें, वी विल बी वेरी हैप्पी to show you the site, और we are very well associated with Birla, and we have a very और मतलब हमारे like this is the 50th video I am making, so you must consider us for your real estate queries. We have a team completely who is waiting eagerly to serve you. आप फ़ोन करो, जब भी फ़ोन करना करो, जो भी आपकी क्वेरीज है आप दो. हर बजट की चीज़ों पे हम काम करते हैं, हर अच्छे बिल्डर के साथ हमारा एसोसिएशन, एंड यू कैन आस्क आवर ट्रैक रिकॉर्ड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ फेयरिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज. हम आपको इत्मीनान से सारे प्रोजेक्ट्स घुमाएंगे, देन यू बाय विद अस. ऐसा नहीं है कि सर ये प्रोजेक्ट देख लिया अब ये ले लो वाली बात. एग्जैक्टली यू चूज. और अभी मेरा रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग भी लॉन्च किया है फॉर न्यू गुड़गांव, यू कैन सी. तो हम बहुत इन डेप्थ रिसर्च करते हैं चीज़ों को लेके, वो वाली बात है. और कई बार मेरे पास्ट में ऐसे कई सारे रिसर्च है जो अगर आप मेरे वीडियो से ट्रैक रिकॉर्ड साल 1.5 साल का भी निकाल लो, तो यू विल फाइंड कि वो चीज़ें आज बहुत हद तक चीज़ें राइट हो गई है. तो थैंक यू. दिस इज़ हाउ आई एंड माई वीडियो. सो नेक्स्ट वीडियो आप मुझे सजेस्ट कर देना किस प्रोजेक्ट के लिए बनाना है. थैंक यू.